स्वामी जी, आजकल अनाहत नाद पर काफ़ी ध्यान प्रयोग कराए जा रहे हैं विभिन्न ध्यान प्रयोग शिविरों में। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या इससे चेतना के विकास में मदद मिलती है? देखो, चेतना के विकास में मदद सिर्फ एक चीज करती है और वो है आपकी इच्छा। आपके अंतर से कितने प्राण उस दिशा में बह रहे हैं, ये मदद करती है। नाद मदद करता है ऐसा नहीं। नाद तो अब जैसे कि ओशो के जगत में नाद की जो शुरुआत हुई वो ओशो ने ही एक प्रवचन बोला था, एक ओकार सतनाम, उससे हो गई। उसमें नाद के ऊपर इतना अच्छा व्याख्यान दे दिया कि लोगों को लगा बस कि अब नाद सुनाई दे जाए तो काम हो गया। लेकिन सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव आपके शरीर में नहीं घटते। आध्यात्मिक अनुभव आपके चित्त की बदलाहट से दिखाई देते हैं। कोई आदमी कहे कि मैं बैठा और मेरी थर्ड आई ऐसे ऐसे होने लगी, अब ये बहुत बड़ी घटना हो गई, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। मैं ये कहूंगा यदि तेरा कंप्लीट कंसंट्रेशन हो गया तो ये लक्षण है थर्ड आई का। आंखें ऐसी, थर्ड आई ऐसे ऐसे हो गई, ये थर्ड आई का लक्षण मैं नहीं मानूंगा। शारीरिक लक्षणों से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं, क्योंकि शारीरिक लक्षण मन के भ्रम भी हो जाते हैं। फिर शारीरिक लक्षणों के पीछे और तरीके की भी बातें होती हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊं। तो जब कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है तो उसे देखना चाहिए कि उसमें बदलाहटें उसके चित्त में, उसके स्वभाव में कहां कहां पे आई। काम की जो मांग होती है उसका स्वरूप अगर ना बदला तो तुम आध्यात्मिक नहीं। क्रोध का गुणधर्म बदल जाना चाहिए। क्रोध सबने किया, क्रोध शंकर ने भी किया, ओशो ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। गुणधर्म उसका ये है, धार्मिक व्यक्ति का क्रोध इस बात पे होता है कि तुम अपने आप को अहित कर रहे हो। सामने वाले के अहित को बचाने के लिए क्रोध किया जाएगा, ना कि तुम उनको चार बातें कह दो और वो क्रोध करने लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे संबंध में कोई लोग, कोई मेरे ही चाहने वाले कभी ऐसी कोई बात कहते हैं तो मेरे विरोध में बोलते हैं, तो मैं उनको डांटता हूं, तो उन्हें ये लगेगा कि शायद मैंने कही इनसे इसलिए इन्होंने डांटा, लेकिन नहीं, उसका कारण ये होता है कि तुम्हारी श्रद्धा में संदेह की मिलावट अगर हुई तो तुम्हारी यात्रा नष्ट होगी। स्वामी जी, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं तो वो भी उनके भले के लिए डांटते हैं? बिल्कुल भले के लिए डांटते हैं। उसमें माँ जब बच्चे को डांटती है, पिता जब बच्चे को डांटता है, वो अहंकार में नहीं आता है। अहंकार में तो तब आता है जब आप पड़ोसी को गाड़ी उसकी नीची दिखाने के लिए गाड़ी खरीद लाते हो और तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच लग जाता है और वो हंसता है, तो तुम्हारे अहंकार को पीड़ा होती है। उस टाइप की बात। तो अहंकार का गुणधर्म बदलेगा। काम, क्रोध, लोभ की भी बात बदल जाएगी। एक व्यक्ति होता है जो धन इकट्ठा करने पे ही जोर देता रहता है, एक होता है जो धन को उपयोग करता है और बहुत धन लेता है और बहुत उपयोग करता है। तो हर चीज का गुणधर्म अगर ना बदला तो इसका मतलब है कि फिर शरीर में तुम्हारे कितनी गुदगुदियां होती रहें, तुम्हें कितना ठंडा ठंडा लगता रहे, तुम कितनी ही शिवरिंग कर लो, तुम कुछ नहीं होता, बकवास। लक्षण प्रकट होने चाहिए। उसी प्रकार ये नाद है। नानक को नाद घटा और अगले दिन नानक दुकान पे जाके तेरा तेरा करने लगे। और इस समय नाद को सुनने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। लेकिन तेरा तेरा करते हुए कोई दुकान खुली हो तो मुझे बता दो।
मेरा मेरा ही जारी। नानक नाथ के साथ मुक्त हुए, तुम नाथ के साथ ब्रह्म में पड़ गए। तुम्हें नाद हुआ तो तुम्हें अहंकार हो गया। और फिर नाद क्या? नानक जिस नाद की बात कर रहे हैं वो कानों से सुने जाने वाला नाद नहीं है। अब तुम कहोगे हम भी कानों से नहीं सुनते हैं जी। हमने तो एयर प्लग लगा लिया था। अरे भाई, इन कानों को कान मानने की भूल मत करो। ये कान नहीं है, ये कान का यंत्र है। कान तो अंदर मस्तिष्क में कहीं है, ये तो यंत्र है। यंत्र के ऊपर भी मैं गिलास रख लूं और हिलाऊं तो यंत्र अलग तरीके की ध्वनि सुनेगा। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुन रहा है। अभी कान पे उंगली लगा लोगे तो आपने ऊपर का यंत्र बंद किया, उसके फंक्शन को थोड़ा डिस्टर्ब किया, अंदर तो तब भी कुछ सुनाई देगा। जी ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल बात है। और ये बेवकूफ बनाने का बहुत बड़ा धंधा चला हुआ है कि नाद सुनवा रहे हैं। चलो, मैं सारे गुरुओं पे एक ऐसा संदेह उठाता हूं कि सारे गुरुओं की रेड़ पीटने वाले, जिस भी धर्म के, जो भी गुरु बैठा है ना, और वो कहता है कि मैं इस बात से अपने सन्यासियों को मुक्त करता हूं, और लाखों लाखों गुरु शिष्य हैं, मैं कहता हूं तुम एक शिष्य बताओ जो मुक्त हो गया। एक शिष्य बताओ। तुम किसी की भी बात कर लो, कोई धर्म की कर लो, तो जितने तुम्हारे गुरु आ रहे हैं इस समय टीवी चैनल्स में, मैं सब पे उंगली उठा रहा हूं कि तुम्हारे हजारों शिष्यों में से कोई एक हुआ जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, तो उसका नाम बताओ। ये नहीं बताएंगे। नाम बताएंगे लोग, उसे मानने लग जाएंगे। इससे पता लग जाता है कि सब अहंकार का खेल चल रहा है, सब बेवकूफ बनाने के धंधे चल रहे हैं। बताए ना किसी एक का नाम। बताना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है ही नहीं तो बताएंगे कहां से। और अगर कोई बता दे तो फिर उसको गद्दी पे बैठा ले। तो ये तुम्हें कान में नाद सुना दिया, तुमने कहा बल्ले बल्ले। अब तुम अगले जी से गुरु जी के प्रवचन और सुनते हो। तुम्हारे कान का नाद सुना के तुम्हें ऐसे ही भरमाया गया है जैसे अष्टावक्र ने जनक को बेवकूफ बनाया था। जैसे अष्टावक्र जैसा लड़का जिसे कुछ भी पता नहीं हो, थोड़ी बहुत तरसा कर लेता हो धर्म की, और एक दिन फंस गया राजा के यहाँ। 4 तर्कों की वजह से राजा संवाद करने लगा। संवाद करते करते उसने कहा कि एक लिमिट बाद तो थकेगा, तो उसने सबसे बड़ा इक्का फेंक के मारा। उसने कहा, हे राजन, दुख को जान और जहां है वहीं आनंदित हो जा। और तू गद्दी पे बैठे बैठे हो गया। बस साहब, अब राजा जनक ने लगे पुस्तक छपवाने कि अष्टावक्र की महान कृपा हुई, उनके संवाद में उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे बेवकूफ हैं जो तथाकथित कल के, ये मैं तो 3 बंदर बोलता हूँ इनको, ये 3 बंदर बैठे जो बेवकूफियां चला रहे हैं इसकी। ये बेवकूफियां चला के नाद सुनवा देते हैं। बाद में तुम जो है गुरु जी की किताब छपा के फटाफट शुरू हो जाते हो लोगों को बताने भी हमने नाद सुना। अरे तुमने नाद सुना, क्या तुम्हारे प्रश्न गिरे? जीवन में कोई आनंद घटा? मुक्ति आई? कुछ भी तो नहीं आया। तो किस चीज को नाद कह रहे हो? नानक को नाद घटा था, वो शब्द नाद उन्होंने कहा था, कुछ और सुनाई देता है। इस अस्तित्व में बहुत सारी आवाजें हैं जो चल रही हैं, और वो हम जैसे कहा ना, कान तो अंदर भी हैं। जी सर। कान तो अंदर है, ये तो तुम गलत कान समझ गए। तो सीधी सी बेवकूफ बनाने की तरकीबें हैं कि पहले तुम्हें नाद के ऊपर ओशो का प्रवचन सुनवाया, बड़ी जी महान उच्चतम बातें सुन ली तुमने। उसके बाद तुमसे कहा बैठ जाओ, ये कान में एयर प्लग लगा लो। 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे जब तुमको बैठाला तो कान में सीटियां तो बज ही जाएंगी। 10 में से 8 लोगों की तो पहली बार में ही बज जाती। अब वो बड़े धन्यवादी, अब वो सीटी में इतना मजा आ गया कि उन्हें हर समय सुनाई देती रहती।
भाई ज्यादा दिन तक तुम अगर ईयर प्लग का इस्तेमाल करो जी तो वो तुम्हें हर पल सुनाई देने लग जाएगी। अब और हर पल ऐसे भी बहुत से लोगों को सुनाई देती है। आज ये लोग इसको नाद बोल के अच्छा कर रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले जिन लोगों को ये ध्वनि सुनाई देती थी वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे कि हमें एक ध्वनि सुनाई देती है भाई। वो अपने आप का इलाज करवाने जाते थे साइकोलॉजिस्ट के पास। इन्होंने इसका धंधा बना लिया। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, परमात्मा का नाद तुम्हें सुनाई पड़ गया तो कुछ मुक्ति नजर आनी चाहिए, देखना चाहिए। कुछ तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नानक की तरह तेरे तेरे हो जाना चाहिए, कुछ कृष्ण की तरह महाभारत हो जानी चाहिए, कुछ मीरा की तरह नृत्य दिखना चाहिए, कोई महावीर की तरह नग्नता नजर आनी चाहिए। कुछ भी तो नहीं। तो काहे का ये धंधा? मैं पूछ रहा हूं ना, 3 के अलावा चौथा बता दे। चौथे सब ये पहली बार इस जगत में हो रहा है कि ये ऐसे 3 बुद्ध पुरुष अपने आप को घोषित कर रहे हैं जो बड़े बुद्ध पुरुष हैं, और छोटे बुद्ध पुरुष इनके पैर पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिया है बुद्धत्व का, और वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, और वो छोटे बुद्ध बड़े बुद्ध के पैर पड़ रहे हैं। व्हाट ए जोक! ये गजब की मूर्ता चली। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और चैलेंज करता हूं कि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को कहीं भी करके दिखाया जा सकता है। किसी को भी करके दिखा दो, ये तो हो ही जाएगा। इसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें नाद सुनना, तुम घर में ईयर प्लग डालो, सुनना शुरू कर दो, और नाद से भी ऊंची चीज सुनी जा सकती। जीवन रूपांतरित ना हो तो कोई नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई प्यारा, इतना प्यारा हो, किसी का परमात्मा के लिए इतनी गहरी प्यास हो कि वो ये नाद सुन के भी आनंद को उपलब्ध हो जाए। कोई ऐसा हो सकता है। पत्थर को पूजने वाले भगवान हुए हैं, लेकिन उसमें पत्थर की कोई गरिमा नहीं है। उसमें गरिमा तो उसकी थी जिसने पूज लिया था। जिसने पूज लिया था उसकी गरिमा थी। एक बड़ी सीधी सी बात है, कहा जाता है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसका बहुत सीधा सा अर्थ है। खालसा का मतलब खालिस, वाहेगुरु जी का खालसा। शिष्य जो है, यदि उनका खालिस हो जाए, प्योर हो जाए, प्योर मतलब एनलाइटेड, कोई किसी गुरु का शिष्य यदि परमात्मा को उपलब्ध हो जाए तो वो गुरु की जीत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई किसी की भी फतेह तब है जब उसका शिष्य ऐसा हो जाए। तो क्या उनका शिष्य ऐसा हुआ? कोई हुए हो तो मुझे नाम बताएं। सारे धर्मों से कह रहा हूं मैं तो, ये बात तो मैं सब धर्मों से कह रहा हूं। वो कहते खतरे हैं, क्योंकि लोग उसको मानने लग जाएंगे, धंधे पे चोट हो जाएगी। तो ऐसा अगर कहीं चल रहा है तो कहीं तो कोई, तो ये राजनीतियों के खेल चल रहे हैं। पहली बात तो बुद्ध पुरुष कभी भी तुम्हें बुद्धत्व दिला देगा ऐसा वादा नहीं करता। कोई कमिटमेंट है ही नहीं। ओशो ने सबसे ज्यादा आज के युग में चोट की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोलता हूं, मैं तुम्हें ऐसे प्रयोग कराने की कोशिश करता हूं, और मेरी अंतर से एक चाह है कि तुम्हें ये प्यास जगे। इतनी सी बात, प्यास की बात की कि तुम्हें प्यास जग जाए। एक जोगन देखी मस्ती में, फिर आग लगी इस बस्ती में, मैं पी आया, सारी मधुशाला पी आया। तो कोई जोगन देख के आग लग जाए, वो तो एक बात है। ओशो खुद बैठे जोगन की तरह, किसी के दिलों में लग गई हो आग, मेरे दिल में लग गई आग, लग गई, इतना काफी है। लेकिन वो आग लग जाए ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। और दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा जो विरोध खड़ा होता है वो उस पे खड़ा होता है 3 दिन और 7 दिन और 21 दिन के शिविरों में परमात्मा पाया जा रहा है। मैं एक बार एक जगह था, वहां पे एक शिविर चल रहा था, कहना बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, ओशो दादा वालों का शिविर चल रहा था, जी। मेरे शहर में ही था।
तो मैं उस समय दिल्ली रहता था। तो वहाँ पे जो बच्चे थे जो पहले जुड़े हुए थे, मुझसे जानते थे, उन्होंने कहा स्वामी जी शहर में शिविर हो रहा है ओशो धारा वालों का, तो क्या हम जाएं या ना जाएं? मैंने कहा नहीं बेटा, जाना चाहिए, जाओ, ओशो के नाम से हो रहा, तुम्हें ओशो से प्रेम है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने का ढंग थोड़ा अलग होना चाहिए। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी चीज जांचो, देखो, समझो। वो गए, मैं भी गया। वहां सबसे पहले ही वो चर्चा चलने लगी कि ये प्रयोग करने के बाद परमात्मा मिल जाता है, 14 दिन में परमात्मा मिल जाता है, कुछ समाधियां हैं वो कर लो तो इससे मिल जाता है। मुझसे वहां पत्रकार था, उसने मुझसे पूछी, उसने कहा स्वामी जी क्या आप इस बात से राजी हैं? मैंने कहा नहीं। तो बोले आप फिर यहां आए क्यों? तो मैंने कहा बात से राजी नहीं हूं, लेकिन ओशो के प्रेम से राजी हूं, इसलिए यहां आ गया। ओशो का नाम तो अगर किसी वैश्या के घर लिखा होता मैं वहां भी चला जाता, मुझे क्या लेना देना कि वो वैश्यागिरी कर रही है, मैं चला जाता, मैं यहां भी आया हूं। लेकिन इस तरीके की मूर्ता जो फैलाई जाती उससे राजी होने नहीं आया। कई बार लोग मुझे समझ नहीं पाते कि मैं विरोध भी कर रहा हूं ओशो को, प्रेम भी कर रहा हूं। प्रेम करता हूं, इसी के कारण उन बातों का विरोध कर रहा हूं जिनसे ओशो को गलत प्रचार मिल रहा है। मैं प्रेम करता हूं, उसी प्रेम ने मुझे हक दिया है कि उन चीजों का मैं विरोध करूं जिन चीजों के कारण मेरा प्रेम बदनाम होता है। मैं ओशो को एक ही दृष्टि से जाना, और वही दृष्टि से लगभग सबने जाना। वो दो दृष्टियां हैं, पहली ध्यान की और दूसरी क्रांति की। ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान की सर्वाधिक बात की पिछले 100 सालों में, और दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े साहस के साथ जमाने के सब नियमों को तोड़ के बात की। गैर कानूनी मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, लेकिन गैर सामाजिक पूरे थे। तो अगर उनसे प्रेम हुआ तो दो लक्षण तो उनके सन्यासी में भी नजर आने चाहिए। पहला ध्यान के प्रति एक गहराई, और दूसरा एक क्रांतिकारी स्वभाव। मैं कहता हूं मुझ में दोनों देख लो। मेरे व्यक्तित्व से तुम क्रांतिकारी स्वभाव देख सकते हो, और मेरे चेहरे और मेरे आंखों से तुम मुझे ध्यान देख सकते हो। और जहां पे ये दोनों में से एक भी चीज कमी नजर आएगी, वहीं पे मैं ठोकूंगा, वहीं पे मैं लड़ूंगा। सीधी सी बात कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तन मन की सुध बुध तो गवाओ। इसलिए मैं ओशो का एक अगर पुत्र मान लो तो ओशो के एक दूसरे पुत्र हैं हमारे गुरु भाई, ये जो ओशो धारा चला रहे हैं, ठीक है, कम से कम ओशो के बात से, ओशो के नाम से लोगों को परिचित करा रहे हैं, इसका धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे भ्रम भी पैदा कर रहे हैं जिसका धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन भ्रमों से आदमी और सो रहा है, उसके सोने में सहयोग मिल रहा है। और सोने का अर्थ आंख बंद करके सोना नहीं, सोने का अर्थ है कि चीजों को देखना और खामोश रह जाना। अरे मैं तो अपने ही संघ के लोगों को सिखाता हूं कि मेरी भी बात आंख बंद करके मत मान लेना। अगर मैं भी कहीं पे गलत हूं तो विरोध करना। इसीलिए कई बार ऐसा होता भी है कि मेरे संघ के लोगों को कभी मैं गलत लगता हूं और मेरा विरोध करते हैं, और लोग कहते हैं देखा है इनके संघ का आदमी इनका विरोध कर रही है, गलत है। गलत नहीं, मैंने ही सिखाया है, मैं ही सिखा रहा हूं इस चीज को। मेरी भी बात आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयोग तो करो, चर्चा तो करो, और फिर प्रयोग ऐसे मत करो कि मेरे पास प्रयोग के लिए आओ। कई बार आ जाते हैं लोग, हम आए प्रयोग करने, स्वामी जी देखें आप क्या देंगे। भाई मैं कुछ नहीं दूंगा। पहली बात तो तुम्हारे बैठने का ढंग कि देखें क्या देते हैं, इसी से पता लग गया कि कुछ नहीं लिया जा सकता। तुमने पहले ही पात्र अपना उल्टा कर दिया और फिर तुम लेने बैठ गए। कुछ नहीं होगा। जितने लोग मुझे जानने आएंगे खाली हाथ जाएंगे,
और जितने लोग केवल आएंगे और मुझे जिएंगे वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो ये तो तुम्हारे लेने के ढंग पे निर्भर करता है। तो नाद भी तुम्हें उतना ही फायदा करता है जितना तुम्हारा उसकी तरफ लगन। और ये कान वाला नाद नहीं फायदा करता, वो तो अस्तित्व में वो नाद नहीं है, उसको तत्व कहना चाहिए। बुद्ध तत्व, जैसे अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, सब तत्व होते हैं ना, जी जी। उसी तरीके से एक बुद्ध तत्व है। बुद्ध तत्व ऐसा है जो कीचड़ में कमल है, सब तत्वों के बीच में है और सब तत्वों से अछूता है। जी। जो आदमी उस तत्व को उपलब्ध हो जाता है वो बुद्ध तत्व को उपलब्ध होता है। उस तत्व को कोई नाद कह ले, उस तत्व को कोई कुछ भी कह ले तो ठीक है, लेकिन ये कानों वाले नाद से मैं सहमत हूं। कानों वाले नाद से मेरा बहुत विरोध है।